जीतल बा तो कुछ नहीं कर सकता, आ जे जीतल बा तो नहीं जीतल तो कर सकता नहीं। ठंडा को जैसे कमर पड़ता तो बाद में जो दुखित होइए गए वहाँ के हार गई तो जीत गए बैठ गई आया वहाँ के हारल बानी तो मदद करत नहीं आदमी के तो वहाँ के आदमी कहाँ गुन गाओ तुम? काहे ना गुन गावल जाई, जरूर गावल जाई। हाँ जे जीत गइलू जाके बैठ गइलस, आई तो नहीं जीतल तो बांटता नहीं। किसी को हालत खराब होता है तो इसीलिए सब अरे हारे नहीं है जीते नहीं है तो क्या है, लेकिन इनको नजर में है नहीं कि मेरी जनता ठंड से मर रही है। BSc, MA, M.Com करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने। डॉक्टर SD प्रसाद, होम्योपैथिक द्वारा 40 सालों से असाध्य रोगों का सफल इलाज का अनुभव। कैंसर, लिवर, सिरोसिस, पैरालिसिस आदि समस्याओं के लिए आज ही मिले डॉक्टर SD प्रसाद, पतिभरा RGD मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, ग्रामीण बैंक तकिया के पास। समाज सेवा भी इन दिनों मौका परस्ती का खेल बन करके रह गया है। जिस तरीके से कड़ाके का ठंड पड़ रहा है, हाड़ और मांस को कपा देने वाला ठंड है, लेकिन इस ठंड में हमारे वो समाज सेवी पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। चंद दिनों पहले जब चुनाव था नगर निकाय का, और उस नगर निकाय के चुनाव में वार्ड से लेकर के और सभापति उपसभापति तक सभी जनता के हितैषी बन रहे थे, अपने अपनी दावे कर रहे थे और जनता के प्रति लंबे लंबे वादे कर रहे थे। लेकिन चुनाव बीतने के बाद कोई जनता का सूद लेने वाला नहीं है। इस ठिठुरते ठंड में हारे हुए प्रत्याशी तो छोड़ दीजिए, जीते हुए प्रत्याशी भी जनता के प्रति अपना ना तो वो प्रेम दिखा रहा है और ना हालचाल पूछने जा रहा है। ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें वार्ड नंबर 7 हकाम की है, जहां पे एक हारे हुए प्रत्याशी जिनका नाम मोहम्मद इरशाद उर्फ गुड्डू है, हारने के बाद भी वो जनता के बीच जा करके और अपने लोगों को गर्म कपड़े और चादर दे करके और कंबल दे करके उन लोगों को कम से कम इस चीज़ का एहसास दिला रहे हैं कि मैं हार ही गया हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। और एक जनप्रतिनिधि को या फिर एक समाजसेवी को ऐसा होना चाहिए जो कहीं ना कहीं एक मिसाल बन रहे हैं। हम लोग हैं वार्ड नंबर 7 में, S24 न्यूज़ हकाम का ये नया परिसीमन में नया वार्ड बना था और इसमें हम कुछ खास चीज़ें देख रहे हैं। आप ये तस्वीरें पहले देख सकते हैं। ये लोग आई हुई हैं कंबल लेने के लिए। जिस तरह से ठंड है, इस ठंड के माहौल में, हालांकि हमने कल एक खबर दिखाया और उस खबर में मैंने लोगों से कहा कि जिस तरह से अभी जो ठंड का माहौल है, लगभग हाड़ का पाती जो ठंड है, उसमें हमारे जितने भी जन सेवक थे, समाज सेवक थे, जिनको हम कथित तौर पे ही कहेंगे, वो लोग अब बिल्कुल एक गधे की सींग की तरह गायब हो चुके हैं। चुनाव था तो चुनाव में सभी लोग नज़र आ रहे थे, लेकिन जैसे ही चुनाव बीता काम निकल गया और काम बिल्कुल ख़त्म हो गया। लेकिन ये हारे हुए प्रत्याशी हैं जिनके यहाँ हम लोग आए हुए हैं, मोहम्मद इरशाद आलम उर्फ गुड्डू। लेकिन उन्होंने देखा कि कहीं ना कहीं जनता जिस पीड़ा में है और जनता को जो चाहिए, जिसकी मदद की ज़रूरत है जनता को, उसको उन्होंने समझा और उन्हें लगा कि हमारा ये फ़र्ज़ है। जीतना हारना ये बात की चीज़ें हैं, लेकिन किसी भी प्रत्याशी के लिए या किसी समाज सेवी के लिए जो उसका असली रूप होता है वो यही होता है कि जनता के पीड़ा को वो समझ करके और उसके सुख दुख में उसके साथ आ जाए। कुछ लोग हैं मेरे साथ में, इन लोगों से बात कर, लोग आई हुई हम लोग आए हैं, मतलब नेताजी बुलाए हैं कि हम लोग का ठंड ज़्यादा है, कम्बल लेने के लिए। सब लोग इसमें तो ठंडा में तो हर किसी को हालत ख़राब होता है, तो इसीलिए सब। तो ये तो जीते नहीं तो हारे हुए हैं। अरे हारे नहीं है जीते नहीं है तो क्या है, लेकिन इनको नज़र में है नहीं कि मेरी जनता ठंड से मर रही है। मेरे गांव के मतलब ये लोग हैं, गरीब अमीर सब कुछ है, किसके पास पैसा है कि नहीं है, ये तो बात है कि ये तो इंसानियत वाली बात है। उनके नज़र में सबको लिए एक समान है, सबका एक नज़र से वो देखते हैं, गरीबों और अमीरों को, किसी के उनके तरफ से शिकायत नहीं है। तो चाची हार गिलन लेकिन बाद भीतर कमा जीती हैं, वैसा बात नहीं है, जीती हैं। 5 साल के बाद हाँ माने कबो जीती हैं तो जीती हैं, माने का वैसे थी बात। अच्छा जी, जीतल रहला चाहे और लोग रहल हा, उ लोग आइला भी ना कोई नहीं ना ना कोई नहीं आया। नहीं सर, कोई नहीं है, नहीं आयल कहीं। हाँ आई हार के वो लोग मदद करते नहीं है। भगवान देश रोजी रोटी बेचारा वोट में खा रहा हो। देखिए यही चीज़ है। आप लोग आई हैं तो क्या कहेंगे अभी गुड्डू जी, आप लोगों के लिए जो व्यवस्था की है? ठंडी है तो इसीलिए बांट रहे हैं कमर, ठंडी के चलते। हारा हुआ प्रत्याशी अगर आप लोगों का मदद कर रहा है और तो जो जीते हुए हैं या जो लोग खड़े थे वो लोग भी तो कह रहे थे हम समाज सेवी हैं। हाँ ये तो ठीक कहते हैं, हाँ इसलिए मदद करेंगे
तभी तो देंगे, देते हैं तभी नहीं देते हैं किसी को। तब क्या कहेंगे आप? तब अभी क्या कहेंगे आप लोग? गुड्डू जी बुलाए हैं आप लोगों को मदद करने के लिए। क्या कहेंगे? देखो आप ये न कहेंगे कि हाँ जीते जीत जे नहीं के जीतल बा तो कुछ नहीं कर सकता, आ जे जीतल बा तो नहीं की जीतल तो कर सकता नहीं। ठंडा को जैसे कमर बाटे तो नहीं। हमारे जनता की पीड़ा बा। हाँ पूरा बा। पीड़ा बा जनता के। हाँ हाँ तो हमनी के तो बाद में दुखित होइए गए वहाँ के हार गई तो जीत गइल बैठ गइल आया वहाँ के हारल बानी तो मदद करत तानी आदमी के तो वहाँ कनु आदमी गुनवा गई। गावल जाई, वही आदमी के गुण गावल जाई। तो कहाँ गुण गाओ तुम? काहे ना गुण गावल जाई, जरूरे गावल जाई। हाँ जे जीत गइलू जाके बैठ गइलस, आई तो नहीं जीतल तो बांटा तानी कम। हमनी के हार पछतावा रहल बहुत कि गांव के आदमी के वोट ना दिहल लोग। हम लोग तो देवे करनी तो आवरी आदमी के तो नहीं जानत नहीं देले तो का कर सकेनी बताई। चलिए देखिए, पछतावा है वो अलग बात है। सवाल है कि उन जनप्रतिनिधियों से या जो लोग खड़े थे, लगभग 5-6 प्रत्याशी खड़े थे, तो उन लोगों का पहला फर्ज बनता है, क्योंकि चुनाव के वक्त में वो लोग अपने आप को समाज सेवी कह रहे थे, जनता के हितैषी कह रहे थे, लेकिन अभी जिस तरीके से ठंड में लोग ठिठुर रहे हैं, चाचा ठंडा लगा था? हाँ ठंडा तो लगता बा, आज तो और ज़्यादा ठंडा बा, बहुत ज़्यादा ठंडा है जी। और भेजी तो कमर बटा तो ताइल बगे आदमी कमर मिली ठंडा में ओढ़ी दोसर को के बटता गुड्डू बाटो तारे हारल प्रत्याशी। हाँ तो अब बाटो तारे तो हारल बाड़े मगर बाटो तारे अपन आगे के वोट बनाओ तारे आगे चल के जीती है न। हाँ ठंडे एकदम कमर में बैठता तनी गुड्डू बाबू आगे चल के। बहुत अच्छी बात है। तब क्या कहेगा? क्या कहे तो गुड्डू कमर देता है। गुड्डू तो हारल बड़ा हारल में गाड़ी हारले पर तो तब देता रह जीतेला। एक बात बताओ लो, बहुत कहल जाला कि मने रुपया देहल जाला, लालच देहल जाला कि वोट मिली। वहाँ तो धोखा से वो जीतल बा। अरे उहे ना, और भी तो लोग रहला जी बा रहला मगर वो धोखा से जीतल बा। ना ना कहे के मतलब 5 गो प्रत्याशी रहे के ना। हाँ तो 5 गो में तो 4 गो बड़ा, मतलब एक बात बड़न, ओकरा बाद जो 4 आदमी रहलन, 3 आदमी रहलन, 2 आदमी रहलन, 1 आदमी रहलन, उ लोग कहां बलो? वो लोग अपना अपना घरे सुतल बा। हाँ वो अपना घरे सुतल बा जे कि काई बेचारू हारल बड़ा आप जैसे के कमर बाटे जीतल बा तो और ही नहीं खे घूमत ओकर सकले के उ नहीं खे देखले जो जीतल बा। देखिए ये बात आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ, कल भी मैंने एक प्रोग्राम चलाया था आपको, लगभग जो फेसबुक पे हम लोग प्रोग्राम चलाते हैं, मैं यही देख करके कि बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जो कि बिल्कुल ठंड में सिकुड़ रहते हैं, हार्ट कपाट देने वाली ठंड पड़ रही है। जितने भी जनप्रतिनिधि अपने आप को कह रहे थे, जो समाज सेवी कह रहे थे, सभी लोग गायब हो चुके हैं। लेकिन एक हारा हुआ प्रत्याशी मोहम्मद इरशाद उर्फ गुड्डू, जो कि हकाम 7 नंबर वार्ड के हैं, आप सुन रहे थे, जो लोग भी हैं यहाँ पे, कितना रुपया बार वो लगे? रुपया वाला बानी खुद हुआ। हाँ रुपया वाला ना कमाई तो खैबे ना करी, गरीब बनी। हाँ 5 महीना हो गए एक्सीडेंट भइले, अभी घाव तो गरीब के नाम पे वोट मांगल जाला, तो फिर वो पैसा का हो जाला जो मांगल रोल के नाम पे वोट? तो पैसा उ लोग नहीं जानता कि पैसा उ लोग का करता मांगल तो जरा रोल खातिर ताकि गरीबी दूर कर खातिर मंगला वालों, मगर उ लोग तो अपन बैंक बैलेंस में पहले जमा करी जे जीतल बा। देखिए यही चीज़ है कि अगर एक गरीब के नाम पे वोट लिया जाता है, अगर गरीबों तक नहीं पहुंच पाती है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कैसे कैसे जनप्रतिनिधियों को चुन रहे हैं। मेरे साथ इरशाद साहब भी हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। इरशाद भाई, आप तो हारे हुए हैं भाई, और उसके बाद भी आप बांट रहे हैं, क्या? बस हार जीत तो लगा ही रहेगा, हार जीत से कोई मतलब नहीं है हमको। बस एक दिल में है, तमन्ना है कि बस लोगों को सेवा करना है, और जैसे जो ज़रूरत होगा और हमसे जो भी होने वाला होगा हम करेंगे। इसका मलाल नहीं है आपको कि मतलब हमको लोगों ने वोट नहीं दिया या हम जीत नहीं पाए? नहीं, मलाल क्यों होगा, बिल्कुल हमको वोट लोगों ने दिया है, लगभग हमको 350 वोट मिला है हमारे वार्ड से, तो इस चीज़ का मलाल नहीं है। कहीं लोगों में चूक हुआ है, उस चीज़ को लोग अफसोस कर रहे हैं, फिर मौका मिलेगा, फिर लड़ा जाएगा चुनाव। चलिए, इसको आप क्या संदेश देंगे, खास करके उन लोगों के लिए जो लोग जीते हुए हैं? क्योंकि सिर्फ आप ही के वार्ड का नहीं, 45 वार्ड की मैं बात कर रहा हूँ, सभी की फर्ज बनता है, लगभग हाड़ कपा देने वाली ठंड है, आप क्या संदेश देंगे? क्या हाँ, संदेश यही देंगे कि जो भी जीते हुए भी प्रत्याशी हैं वो अपने वार्ड पे ध्यान दें, और जो भी मतलब ज़रूरत है, असहाय लोग हैं, जैसे कि अभी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो जैसे भी हो सके मतलब कुछ अलाव का व्यवस्था करें, या ठंड कपड़े की ज़रूरत है वो वितरण करें, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, जो कि
लोगों के लिए मतलब बहुत अच्छा संदेश जाएगा। बिल्कुल, आपने सुना मोहम्मद इरशाद साहब ने भी बहुत बड़ी बात कह दी कि जीतना हारना कोई बड़ा मकसद नहीं है, वो मतलब भी नहीं है। मतलब ये था कि मैंने समाज सेवा के लिए पहले से जो शुरुआत किया उसको मैं कायम रखना चाहता हूँ। ये तो बात हमारे पब्लिक और हमारी जनता जानती है कि बाद में क्या होगा, लेकिन फिलहाल जनता जिस मजबूरी में है, जिस ठंड में है, उससे अगर हम थोड़ी सी निजात दे दें तो हमारे लिए भी बड़ी बात होगी और आम जनता के लिए भी बड़ी बात होगी।